हरिओम। आज की वाणी एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक नवाब को अपने एक गुलाम से, जो वास्तव में एक फ़कीर था, बहुत प्रेम था। वह पहले उस नौकर को खिलाता था और बाद में स्वयं खाता था। एक दिन वह एक खरबूजे की फांक अपने गुलाम को खिला रहा था। नवाब फांक देता रहा और गुलाम उन्हें बड़े स्वाद से खाता गया। आखिरी फांक नवाब ने स्वयं खाई तो वह कड़वी थी और उसकी जिह्वा पर एकदम छाले पड़ गए। नवाब ने हैरान होकर गुलाम से पूछा कि तू खरबूजे को इस प्रकार खा रहा था जैसे ये शहद की तरह मीठा हो, पर ये तो कड़वा है। गुलाम ने कहा, जो हाथ प्रतिदिन मुझे 36 पदार्थ खाने को देते हैं, क्या उन हाथों से एक दिन कोई कड़वी चीज़ नहीं ले सकता? इसी तरह यही भाव दुखों के प्रति परमात्मा के सच्चे भक्तों का होता है, क्योंकि परमात्मा की तरफ से हमारे जीवन में न जाने कितनी नेमतें हैं। अगर इतना सब प्रकृति ने हमको दिया है तो कभी अगर कोई परेशानी या दुख है भी जीवन में, तो भी हमको विनम्रता से, सहनशीलता से, त्याग की भावना से, समर्पण की भावना से उस परमात्मा की तरफ से ध्यान नहीं हटाना है। दुख में मन नम्र होता है और उसका झुकाव अपने आप ही परमात्मा की ओर होता है। परमात्मा परम दयालु और जीव के सच्चे हितैषी हैं। दयालु का कोई भी कर्म दया रहित नहीं हो सकता। डॉक्टर की दवा कड़वी लगती है पर हमारे भले के लिए होती है। डॉक्टर जख्म को चीरा देता है तो पीड़ा अवश्य होती है, पर इसमें भलाई हमारी अपनी होती है। परमात्मा जो भी सुख दुख भेजते हैं, दया के भाव से और जीव के आत्मिक कल्याण के लिए भेजते हैं। प्रारब्ध को प्रसन्नतापूर्वक भुगतने का एक बहुत अच्छा कारण शास्त्रों में बताया जाता है कि जब तक शरीर कायम है, हम सुखों दुखों के प्रहार से मुक्त नहीं हो सकते। गर्मियों और सर्दियों का चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। जैसे गर्मियों के बाद सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों के बाद फिर गर्मियाँ आती हैं, और ये प्रकृति में सदैव रहता है। इसी तरह जब तक हम इस देह में हैं, सुख और दुख हमारे जीवन में आते रहेंगे। लेकिन जीव सुखों की लहरों में बहकर या दुख के बोझ से दबकर सत्संग में, वाणी से या सिमरन से नहीं जुड़ेगा तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। हमारे मुख से तो सदैव ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमात्मा, अगर तू मुझे राजा भी बना देगा, यानी जीवन में सब सुख देगा भी, तो भी मुझे तेरी भक्ति के रंग में रंगे रहना है। और अगर मैं दुख में रहूं, तकलीफ़ में रहूं या गरीबी में रहूं या जो भी परेशानी जीवन में अगर रहे, तो भी मैं तेरी भक्ति की ओर से ध्यान नहीं हटाऊंगा। संत महात्मा अक्सर वाणी में ये कहते हैं कि अच्छे और बुरे प्रारब्ध को यानी भाग्य को कभी भी परमात्मा के कार्य में विघ्न नहीं डालने देना चाहिए। यानी अगर हमारे जीवन में अच्छा है तो भी हम सुखों में, मस्ती में डूब कर उस परमात्मा से दूर हो जाएं, और अगर कुछ बुरी परिस्थिति है या तकलीफ़ वाली परिस्थिति है तो भी हम परमात्मा से दूर हो जाएं, ये सही नहीं है। सुख और दुख दोनों में प्रेम पूर्वक परमात्मा की भक्ति में लगे रहना चाहिए, तभी हमारा भाग्य या प्रारब्ध का जो वार है हमारे जीवन में धीमा पड़ जाएगा और परमात्मा की दया मेहर भी हमको अधिक मिलेगी। जैसे संसार में किसी देनदार को किसी साहूकार का बहुत सारा ऋण चुकाना है अगर, तो उस देनदार को लिया हुआ ऋण ही चुकाना है, पर अगर वो भुगतान खुशी खुशी भी कर सकता है और कुड़ करके भी कर सकता है। करना तो पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने ऋण लिया है। अगर देनदार साहूकार से लड़ाई झगड़ा करता है
तो हो सकता है कि साहूकार और अधिक सख्ती करे और देनदार को न्यायालय में खड़ा कर दे या हथकड़ी लगवाकर जेल भिजवा दे। अगर देनदार साहूकार का आभारी बना रहता है कि उसने समय पर उसकी सहायता की, तो हो सकता है कि साहूकार ऋण को अधिक आसान किश्तों में लेना स्वीकार कर ले या ऋण में कुछ कमी भी कर दे या तरस खाकर उसका सारा कर्जा माफ़ भी कर दे, कुछ भी कर सकता है। इसी तरह रज़ा में राज़ी रहने वालों को कर्मों का बोझ कम महसूस होता है और कई बार परमात्मा अपनी शरण में आए प्रिय भक्तों की सूली को भी सूल कर देता है। यानी अगर कोई बड़ी तकलीफ़ या बड़ा दुख होता भी है, लेकिन जो मनुष्य परमात्मा की शरण में रहता है, सदैव जिसने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित किया है, तो उसके जीवन में बड़ा दुख भी अगर आना होता है तो परमात्मा की कृपा से वो छोटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे कई दृष्टांत, कई कहानियाँ वाणी और सत्संग में हम सुनते भी हैं डेली कि परमात्मा अपने प्रिय भक्तों के साथ कैसे अंग संग रहता है और कैसे उनकी हर पल रक्षा करता है और उनके जीवन के दुखों को किस तरीके से कम करता है। क्योंकि दुख और सुख परमात्मा की तरफ से नहीं आते, सुख और दुख तो मेरे कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। लेकिन फिर भी जो परमात्मा की शरण में आता है, परमात्मा उसके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बरसाते हैं। हरि ओम।